हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। माय नेम इज मेघना। सो आज के इस वीडियो में हम यहाँ पे रीजनिंग के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो आपका एफसीआई AG3 2023 के एग्जाम में आया था। सो यहाँ पे हम फेज 1 रीजनिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। सो यू हैव टू वॉच दिस वीडियो फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। जो भी आप में से इस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप लोग चाहते हो कि यहाँ पे आपको पता हो कि कैसे टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं और क्या लेवल रहता है क्वेश्चन का, किस टाइप से क्वेश्चंस को पूछा जाता है बेसिकली रीजनिंग में, तो ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी ताकि आप जो अपना टाइम इन्वेस्ट रीजनिंग के प्रिपरेशन में करोगे वो एक सही डायरेक्शन में करोगे, एक स्पेसिफिक तरीके से आप यहाँ पे अपनी प्रिपरेशन करोगे रीजनिंग के अंदर। ओके, सो स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखना एंड वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा गाइस। ओके, सो यहाँ पे अगर आप एक ऐसे पर्सन है जिसे अभी ये नहीं पता कि एफसीआई में प्रॉपर क्या सिलेबस होता है, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, और अगर आप एक बिगिनर हो तो यहाँ पे आप ये ई बुक डाउनलोड कर सकते हो एफसीआई के लिए। और ये इस ई बुक के अंदर आपको सिलेबस मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिल जाएंगे सारे ही सब्जेक्ट्स के अंदर, आपको स्ट्रेटेजी मिलेगी, प्रीवियस ईयर पेपर्स मिलेंगे, ये सारी ही चीजें। तो आप इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। इस सेशन का हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हमारे सामने एक सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, ठीक है। आपके पास कहा गया है 8 पर्सन्स हैं आपके पास सिटिंग इन अ लीनियर रो इन सच अ वे दैट सम ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ व्हाइल सम ऑफ देम आर फेसिंग साउथ डायरेक्शन। क्या हो रहा है कि कुछ लोग तो यहाँ पे नॉर्थ फेस कर रहे हैं बट कुछ लोग आपके साउथ फेस कर रहे हैं। अब यहाँ पे इसका मतलब नॉर्थ प्लस साउथ दो डायरेक्शन का क्वेश्चन है। फिर कहा है कि यहां से आपकी स्टेटमेंट स्टार्ट कंडीशन स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। Only 3 persons sit between I and F where either of them sits at one of the extreme ends. H, who is not an immediate neighbor of F, sits third to left of I. सबसे पहले कहा गया कि I and F के बीच में आपके पास 3 persons हैं। सेकेंड कहा गया कि जो H है वो आपका I से थर्ड टू लेफ्ट है, साथ ही H जो है वो F का नेबर नहीं है। ये सारी ही इंफॉर्मेशन मिलाकर हम क्या करेंगे, अब स्टार्ट करते हैं अपना डायग्राम। अब देखो हम कितने आसानी से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आई को ही रखेंगे और आई के अकॉर्डिंग एच को रखेंगे। ओके, देखो अगर आई हमें नहीं पता ना अभी कौन कहां पर है, तो अगर आई यहाँ पे नॉर्थ फेसिंग हुआ तो राइट, अगर आई यहाँ पे नॉर्थ फेसिंग हुआ तो थर्ड टू लेफ्ट एच आपका कहां बनेगा। याद रखिएगा वी डू नॉट नो द डायरेक्शंस हियर, ठीक है। एक आपके पास ये हो गया। नेक्स्ट उसने कहा है कि आई आपके पास यहां पे हो गया एंड सपोज आई साउथ भी फेस कर सकता है बिकॉज आई जो है वो साउथ भी फेसिंग हो सकता है, राइट। चलो इसको थोड़ा सा इधर की साइड बना देते हैं। ओके, अब आपके पास क्या है, एफ को रखना है। अब आई और एफ के बीच में 3 पर्सन हैं बट एफ और एच जो है वो नेबर नहीं है। यहां पे से आप कैसे बिठाओगे इसको, ध्यान से देखो। एफ यहाँ एच का नेबर नहीं हो सकता, सो 1 2 3 एफ इधर नहीं आ सकता, तो आपको 1 2 3 एफ आपको यहां रखना पड़ेगा। अब उसने कहा कि इनमें से कोई ना कोई एक तो एक्सट्रीम एंड पे है, तो 4 4 8% टोटल है। यहाँ पे एफ जो है वो एक्सट्रीम एंड पे है। सिमिलरली एफ इस साइड नहीं आ सकता, तो 1 2 3 और फोर्थ एफ आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा। दोनों में से एक न एक जो पर्सन है वो आपका कहाँ है, एक्सट्रीम एंड पे आपको मिला हुआ है। अगर आगे देखोगे, K sits immediate right of H where both face opposite direction, both मतलब both K and H face opposite direction to each other। तो आपके पास H के इमीडिएट राइट है। अब देखो H के इधर कोई पर्सन नहीं बैठ सकता बिकॉज ऑल द टोटल 8 पर्सन आर हियर। अब यहाँ पे K को आपको इधर रखना पड़ेगा, तो K को इमीडिएट राइट कैसे बनाओगे, इमीडिएट राइट आप तब बनाओगे जब साउथ फेस करेगा। बोथ आर फेसिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, इट मींस इफ इट इज फेसिंग इन साउथ तो ये आपका नॉर्थ हो जाएगा। K को इमीडिएट राइट आप तब करोगे जब H ऊपर की साइड देखेगा, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन फेस करें, इसको साउथ फेस करा दो। इतना बन गया, इतना क्लियर है। अब आगे देखते हैं। यहां से एज मेनी पर्सन सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ K, कह रहा है कि जितने पर्सन आपके K से लेफ्ट की तरफ हैं उतने ही पर्सन J के राइट की तरफ हैं। अब आपको K की डायरेक्शन पता है तो J को आप रख सकते हो। देखो K के लेफ्ट में 1 2 3 4 5 6 पर्सन है, तो J के लेफ्ट में, J के राइट में भी 6 ही होनी चाहिए। राइट में 6 कैसे होंगे, जब J दूसरी इस पोजीशन में आएगा। राइट कैसे बनेगा J का, यहां पे ऐसे। सिमिलरली
K के लेफ्ट में मेरे पास अगेन 6% है, तो J के राइट में J यहाँ पे आएगा, J के राइट में 6 यहाँ पे बनेंगे। यहाँ पे और जगह J नहीं हो सकता क्योंकि 6 जो है वो इसी पोजीशन से हो सकता है, या तो इस पे होता है, यहाँ तो ऑलरेडी K है तो J यहाँ आ जाएगा। ओके, चलो आगे देखते हैं। ओनली 1% सिट्स बिटवीन E एंड G, L सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ E। अब उसने कहा E और G के बीच में एक ही पर्सन है। अब इतना ध्यान रखो दैट E और G मतलब ये दो पोजीशन है जिसके बीच में एक पर्सन है। यहाँ पे अगर मैंने किसी पर्सन को यहाँ रख दिया तो एक छोड़कर इधर भी नहीं आ सकता, एक छोड़कर इधर भी नहीं आ सकता। सिमिलरली ये दो पोजीशन जो है वो 1 पर्सन के लिए है, राइट? तो E और G में से दोनों में से एक यहाँ पे आएगा, दोनों में से एक यहाँ पे आएगा, दोनों में से एक यहाँ आएगा। ये हाल हमको समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं। L सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ E, इट मींस कि L बचा है अभी हमारे पास। तो अगर सिर्फ L बचा है तो आपको देखना है कि L को कहाँ रखना है। L जो है वो बची हुई पोजीशन पे रहेगा ऑब्वियसली, तो L तो फिक्स हो चुका है दोनों ही केसेस के अंदर, केस नंबर 1 में भी और केस नंबर 2 में भी L फिक्स है। L सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ E, थर्ड राइट ऑफ E कैसे होगा? देखो E यहाँ पे होगा तो कहीं से भी थर्ड राइट तो बनेगा नहीं, वो तो इमीडिएट नेबर बन गया। तो E को यहाँ पे नहीं बैठा सकता, अब यहाँ G आएगा तो E यहाँ पे बैठना पड़ेगा, राइट? और G यहाँ पे आ जाएगा, तो E इधर आ गया G। अब E के अगर वो थर्ड टू राइट है, E के थर्ड टू राइट डायरेक्शन में है L, ठीक है, थर्ड टू राइट डायरेक्शन में, तो E को राइट नॉर्थ देखना पड़ेगा, 1 2 3 राइट की तरफ देखने के लिए। अगर मैं यहाँ पे E को रख दूं तो L उसके थर्ड राइट नहीं आ पाएगा, यहाँ पे E नहीं आ सकता, E यहाँ आएगा। तो सिमिलरली आपको यहाँ से G को इधर रखना पड़ेगा। E के थर्ड राइट आप कैसे बनाओगे? जब E साउथ देखेगा तो 1 2 3 राइट डायरेक्शन। ओके, कह रहा है बोथ फेस सेम डायरेक्शन, दोनों ही सेम। E और L जो है वो सेम डायरेक्शन में है, E और L जो है वो सेम डायरेक्शन में है। Who faces south? F faces the opposite direction that of G. Who faces south? यहाँ पे F जो है वो G के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, G जो है आपका साउथ फेसिंग है, G जो है वो आपका साउथ फेसिंग है, F भी साउथ फेसिंग है। क्लियर? सॉरी ऑपोजिट बोला है तो F आपका नॉर्थ आ जाएगा, दोनों ही केसेस में F आपका नॉर्थ आएगा। G साउथ है तो F नॉर्थ आ जाएगा, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन। इमीडिएट नेबर ऑफ L फेस द सेम डायरेक्शन, जो L के नेबर्स हैं वो आपके सेम डायरेक्शन में हैं। तो L के नेबर यहाँ पे ये दोनों हैं, क्या ये सेम डायरेक्शन में दिख रहे हैं J और G? नो, L के नेबर यहाँ पे सेम डायरेक्शन फेस करे, तो ये वाला केस हमारा यहीं पे गलत हो जाता है, ये वाला करेक्ट हो गया। ओके, चलो अब इसके क्वेश्चंस देखेंगे। Who is sitting second to right of I? I के सेकंड टू राइट, I ये रहा तो 1 और 2, L बैठा हुआ है, L आंसर में आएगा। Who immediate neighbor, immediate left of G, G के immediate लेफ्ट ये होगा, लेफ्ट इस साइड होगा क्योंकि साउथ फेसिंग है, I होगा यहाँ पे आंसर। नेक्स्ट देखो, हाउ मेनी पर्सन सिटिंग बिटवीन J एंड E, J और E के बीच में 1 2 3 पर्सन है, तो 3 पर्सन मेरे यहाँ पे आ गए। Who sits at extreme end of the row? एक्सट्रीम एंड पे कौन है? देखो या तो H है या तो F है, तो एक्सट्रीम एंड पे या तो H है या तो F है, तो H और F बोथ। नेक्स्ट इज कि हाउ मेनी पर्सन्स आर सिटिंग टू द राइट ऑफ F, F के राइट में देखो, F का राइट ये सारा है तो ऑल 7 पर्सन्स आ जाएगा यहाँ पे, 7 मेरे पास आंसर में आ गया। नेक्स्ट इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है, तो इसमें आपको सबसे पहले Z से लेकर X की तरफ जाना है। तो Z से लेकर X की तरफ कैसे जाओगे? देखो आपके पास Z कहाँ है? ये रहा। X कहाँ है? ये रहा। तो Z से X के कनेक्ट होगा मेरे पास K से, तो Z से K जाते और K से फिर आप X जा सकते थे, बट Z से K के लिए रास्ता बंद हो गया। तो अगर रास्ता बंद हो गया तो यहाँ से आगे तो नहीं बढ़ पाओगे। अब X से जाओगे तो X से भी अगर आप जाओगे तो रास्ता तो यहाँ से भी बंद है, X से पहले ही आपका रास्ता बंद हो चुका है, ब्लॉक का आ रखा है, तो यहाँ से भी ये गलत है। फिर आपने नोटिस किया कि दोनों कंक्लूजन रॉन्ग तो है बट एलिमेंट सेम है, एलिमेंट सेम है, कंक्लूजन रॉन्ग है, तो इधर और का केस बन सकता है। थर्ड आपको यहाँ पे देखना है कि क्या सिचुएशन है। सिचुएशन है कि यहाँ पे नो रिलेशन है, किसके बीच में? Z एंड X के बीच में, Z एंड X के बीच में। अब आपको दिखाना है कि एक बार Z ग्रेटर होना चाहिए, Z स्मॉलर भी होना चाहिए, Z इक्वल भी होना चाहिए। क्या आपको दिख रहा है यहाँ पे? देखो Z ग्रेटर इक्वल है, Z स्मॉलर है, तीनों ही टाइप के रिलेशंस आपके यहाँ पे शो हो रहे हैं, तो ईदर 1 और सेकंड आपका यहाँ पे लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड एक बार इसको ट्राई करो सॉल्व करने का खुद से।
आई होप आपने वीडियो को पॉज करके इसको ट्राई किया होगा खुद से सॉल्व करने का। आपके सामने क्वेश्चन है, पी से लेकर एल की तरफ आपको जाना है। देखो पी से लेकर एल से ट्रेवल करना है, तो पी से एल तक आप जाओगे यहाँ पे डब्ल्यू तक पहले, है ना। तो पी से डब्ल्यू रास्ता है, रास्ता है, रास्ता है डब्ल्यू तक, फिर एल तक भी आपका रास्ता यहाँ से खुला हुआ है। तो P ग्रेटर डब्ल्यू हो गया, डब्ल्यू ग्रेटर एल हो गया, तो P से लेकर एल भी P ग्रेटर एल हो गया। Y ग्रेटर V है, Y से लेकर V की तरफ जाना, तो Y से लेकर W जाओगे, यहां से जा सकते हो, और यहाँ पे V जाने के लिए रास्ता बंद है, तो सिर्फ पहला ही यहाँ पे ट्रू रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, T से लेकर K की तरफ जाना है। T से लेकर K की तरफ कैसे जाओगे, देखो T से लेकर K, तो T से लेकर आपको जाना है P तक, T और P तो इक्वल ही है, तो P से लेकर K की तरफ, T इज ग्रेटर K आ गया यहाँ पे, तो ग्रेटर का सिंबल है, तो ये तो गलत ही हो गया। C ग्रेटर P, देखो C ग्रेटर P, C से लेकर P की तरफ कैसे जाओगे, तो C से लेकर BIL, तो C से लेकर L जाते, बट यहां से रास्ता बंद है, जब रास्ता बंद ही हो चुका है तो हमारे पास कंक्लूजन रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करें एक बार। सो आई होप वीडियो पॉज करके आपने इसको ट्राई किया होगा। आपके पास ओनली फ्यू लेटर्स आर वर्ड्स, सिर्फ कुछ ही लेटर आपके क्या है, वर्ड हैं। फ्यू का डायग्राम बना दो पूरा। सम वर्ड्स आर स्पॉइल, सम वर्ड्स आर स्पॉइल, तो अब कंक्लूजन है सम लेटर्स कैन बी स्पॉइल, कुछ लेटर स्पॉइल हो सकते हैं। तो पहले तो देखो लेटर और स्पॉइल का क्या रिलेशन दिख रहा है, कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिख रहा। तो अगर कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिखता है तो इनडेफिनेट कंक्लूजन्स आपके ट्रू रहते हैं। नेक्स्ट है कि नो लेटर इज स्पॉइल, क्योंकि कोई भी लेटर स्पॉइल नहीं है। अब ये पॉसिबल तो है, बट सिर्फ पॉसिबल है, डेफिनेटली ट्रू हम इसको नहीं बोल सकते, तो फर्स्ट ही आपका ट्रू रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले ये बना हमारा डायग्राम। अब इसमें क्वेश्चन है कि सम ग्रीन आर नॉट लीव्स, कुछ ग्रीन लीव नहीं है। ग्रीन और लीव के बीच में आपका सम का ही रिलेशन है सिर्फ, तो यहाँ पे ये हो जाएगा रॉन्ग। ऑल ब्लू इज ग्रीन, सारे ब्लू ग्रीन दिख रहे हैं, ये भी शो नहीं हो रहा है, दोनों ही इसमें आपके गलत आंसर आ जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आई होप इसको ट्राई किया होगा आपने। ओनली अ फ्यू टॉर्चेस आर गोल्ड, सम गोल्ड इज नॉट डार्क, ऑल टॉर्च मे बी गोल्ड, कुछ टॉर्च मतलब ऑल टॉर्च मे बी गोल्ड पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ओनली अ फ्यू का डायग्राम में सम नॉट है, जब ये रेस्ट्रिक्ट कर देगा टी को सारा इसके अंदर जाने के लिए, तो ये पूरा इसके अंदर इंक्लूड नहीं हो सकता, दैट्स वाई ये आपका गलत हो जाएगा। सम टॉर्च इज नॉट डार्क, कुछ टॉर्च जो है वो डार्क नहीं है, क्या इसको आप डेफिनेटली बोल सकते हो? तो सबसे पहले इन दोनों को देखो, वैसे तो टॉर्च का डार्क के साथ कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, अगर हम बोले कि इसकी हेल्प से है तो यहाँ पे सिर्फ सम का रिलेशन है, जबकि यहाँ पे सम नॉट का रिलेशन है, कंप्लीट नो का रिलेशन नहीं है। तो जो सम नॉट वाला पार्ट है वो सिर्फ यहाँ है, बाकी जी को कवर नहीं करता है। तो क्या हो गया, ये हो गया हमें जिस चीज के बारे में पता नहीं है, तो आपके पास ये भी क्या हो जाएगा, गलत। तो नीदर कंक्लूजन 1 नॉर 2 इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, only a few dots are keys, only a few dots are keys, only a few lines are dots, कुछ लाइन, only a few lines are dot, ये भी only a few का डायग्राम है दोनों के बीच में। some keys may be line, कुछ कीज लाइन हो सकती है। अब आप ध्यान से देखोगे तो की और लाइन का आपस में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो मे बी मतलब एक पॉसिबिलिटी दी गई है। नेक्स्ट देखो, ऑल लाइंस आर कीज इज अ पॉसिबिलिटी, सारी लाइंस की हो सकती है। अब आप ध्यान से देखो, जो ओनली अ फ्यू का डायग्राम है वो आपका इसमें है, लाइन का डार्क से है। ओनली अ फ्यू का जो डायग्राम है वो लाइन का डार्क से है, ना कि इससे है, तो सारा का सारा लाइन की जो है वो पॉसिबिलिटी हो सकती है, दोनों ही आपके ट्रू रहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसको ट्राई करेंगे एक बार वीडियो पॉज करके।
ओके, जतिन स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट जे टूवर्ड्स नॉर्थ। तो पॉइंट जे उसने यहाँ पे रखा और जे से उसने नॉर्थ की तरफ चलना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, तो दिस इज पॉइंट जे, ये है नॉर्थ, फॉर 7 मीटर। देन ही टेक्स अ राइट टर्न एंड वॉक्स फॉर 4 मीटर। यहां से वो उसने एक राइट टर्न लिया और 4 मीटर चला है टू रीच पॉइंट डी। पॉइंट डी तक पहुंचने के लिए, ये है आपका पॉइंट डी। नेक्स्ट इज कि ही टेक्स अ राइट एंड वॉक्स फॉर 8 टू रीच पॉइंट के। तो 8 मीटर, ये 7 है, ये 8 है, तो थोड़ा सा नीचे बनाना पड़ेगा आपको। ठीक है, यहां पे आपने के बना दिया। नेक्स्ट इज देन ही टेक अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक्स फॉर 3 मीटर टू रीच पॉइंट जी। अब उसने कहा कि यहां से उसने एक राइट टर्न, सॉरी लेफ्ट टर्न लिया है, तो के को हम दूसरी साइड को बना देते हैं और यहां पे राइट आपका इधर बनेगा। कितना मीटर कवर किया उसने? 3 मीटर कवर किया है। अब विपिन स्टार्ट्स वॉकिंग टुवर्ड्स द वेस्ट फॉर 8 मीटर फ्रॉम के से उसने, एक जो नया लड़का है उसने स्टार्ट किया है के पोजीशन से। तो के पॉइंट में यहां पे डाल देती हूं और विपिन की जो डायरेक्शन है, जो डायग्राम है, वो हम यहाँ पे बना लेते हैं। पहले तो यहाँ पे जी है हमारे पास, ये पॉइंट जी है और विपिन की डायग्राम जो है वो ग्रीन से बनाते हैं, बट उसने स्टार्टिंग उसने के से ही शुरू किया है। ये आपका जतिन का स्टार्टिंग पॉइंट है, ये आपका जतिन स्टार्ट पॉइंट। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट है और यहां पे हम विपिन का बनाएंगे, ये विपिन का स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, जतिन का एंडिंग पॉइंट आपका ये है जी वाला। अब विपिन का देखेंगे, विपिन स्टार्ट टुवर्ड्स वेस्ट, वेस्ट की तरफ चलेगा के से 8 मीटर। अब ये ऊपर 4 है, तो यहां से लेकर यहां तक ये पूरा आपका 8 मीटर हो गया। नेक्स्ट इज ही टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक्स फॉर 5 टू रीच वाई। कितना? 5 टू रीच वाई। He takes a left turn again for 4 मीटर। अब देखो 4 मीटर का है, अब 8 ये है तो 8 का आधा होता है 4, तो आधा होगा तो बिल्कुल यहां पे जाएगा ये 4 वाला पार्ट। ठीक है, तो 4 मीटर करके वो सी पे पहुंच गया और ये हमारा एंड पॉइंट बन गया। तो ये हमारे पास है विपिन का एंड पोजीशन। क्लियर? तो ये पूरा डायग्राम बना। अब इसमें देखो क्वेश्चन क्या क्या है। क्वेश्चन देखेंगे, Jatin's starting point is in which direction with respect to Vipin's final point? Final या ending point same है, तो विपिन का फाइनल पॉइंट है ये वाला और जतिन का स्टार्टिंग पॉइंट है ये वाला जे। तो जतिन का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो विपिन के एंडिंग पॉइंट से कहाँ है? कंप्लीटली नॉर्थ में दिख रहा है, देख सकते हो आप। जतिन का जो स्टार्ट है वो इसके एंड से कंप्लीटली नॉर्थ पॉइंट पे है, तो आंसर क्या आएगा? नॉर्थ। नेक्स्ट, What is the shortest distance between G and C? तो G और C के बीच में shortest distance क्या है? G और C ये रहा, राइट? अब अगर मैं डायग्राम यहाँ पे दोबारा बना लेती हूं तो हमारे पास ये है G, ये है Y, यहां से लेकर यहां तक बन गया C और ये है 4 और ये है 5। नेक्स्ट है यहाँ पे K। यहाँ पे J हो गया, ठीक है। तो ये 4 है और ये 8 है और ये 7 है और ये वाला मुझे निकालना है, ये डिस्टेंस, राइट? अब मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल यहां पे से बना देती हूँ। हमने ये वाला डिस्टेंस यहां से निकालना है और एक राइट एंगल ट्राइंगल हम यहाँ पे से इमेजिन कर रहे हैं।
तो मुझे ये दो डिस्टेंस चाहिए, तो ये तो 5 ही हो गया, और ये वाला कितना हो गया ऊपर का? देखो अगर ये 4 है तो यहां से लेकर ये कंप्लीट 8 था, यहां से लेकर यहां तक, और यहां पे आपको पता है ये 4 है तो ये बचा हुआ पार्ट आपका 4 ही हो जाएगा, राइट? के से लेकर जी तक ऑलरेडी 3 है, के से लेकर जी तक ऑलरेडी 3 गिवन है, तो 4 प्लस 3, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 49 प्लस 25, तो आंसर आ जाएगा अंडर रूट 74 मीटर। अब यहां से आगे चलते हैं, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ डी विद रिस्पेक्ट टू वाई, वाई के डायरेक्ट, वाई से रेस्पेक्ट में, तो डी की तरफ ऊपर देखोगे आप ऐसे, तो ये कौन सी डायरेक्शन है आपकी, नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करेंगे एक बार। Eight persons हैं are going to Sarojini Market on 2 different dates, either 18th or 23rd of 4 different months, January, April, June and August of the same year. Only one person goes to the market on each date. अब यहाँ पे क्या कहा गया है कि भाई persons को हमने मार्केट डाला और अलग अलग डेट है, मंथ है, तो डेट प्लस मंथ वाली पजल है ये आपकी। तो इसको देखो, सबसे पहले तो टेबल बनाओगे आप 18, 23, M goes 3 persons after P. 3 persons after P का मतलब होगा 1, 2 and T, ऐसे persons after, ठीक है। P goes to the month in the month of 31 days. 31 days, अब आपके मंथ्स वाला जो अगर हम करें तो यहाँ पे आपके जनवरी है सबसे पहले, फिर अप्रैल है, फिर आपके पास जून है, फिर आपके पास क्या है, अगस्त, ये हमारे पास कंप्लीट मंथ्स हैं। तो इसमें 31 वाला या तो ये है या तो ये है। अब कहीं पे भी अगर मैं यहाँ पे P को रखती हूँ, 31 वाले 2 हैं, तो क्या M की पोजीशन आ पाएगी? नहीं, तो P यहाँ तो बिल्कुल ही नहीं हो पाएगा, राइट। तो हम ऐसा करते हैं, P को यही जनवरी में ही रखना पड़ेगा, 2 डेट्स हैं जनवरी में भी, तो P एक बार यहाँ आ सकता है, P एक बार यहाँ आ सकता है। P के 1, 2, 3 पर्सन नीचे आपके पास M है, तो M की पोजीशन भी आ गई। नेक्स्ट देखिए, O goes immediate before M. O जो है वो immediate before M है, immediate before M है। कहा गया है कि the number of persons goes to the market before O, कि कहा कि जो लोग मार्केट पहले गए हैं, तो ऑब्वियसली जो पहले गए हैं ऊपर की साइड रखेंगे हम O से, वो आपके कितना है, देखो जो मार्केट O से पहले गए हैं इज 1 लेस देन, 1 लेस देन मतलब 1 माइनस है किससे, नंबर ऑफ पर्सन गोइंग टू द मार्केट आफ्टर एस, एस के बाद जो गए हैं, एस के बाद जो मार्केट गए। अब ओ के पहले आपके पास 1 और 2 पोजीशन है, अगर मेरे पास ओ के पहले 2 लोग गए हैं मान लो, तो एस के नीचे कितने होने चाहिए, 3, क्योंकि 3 माइनस 1 तभी तो 2 आएगा भाई, राइट। तो यहाँ पे 1, 2, जिसके नीचे एस के नीचे 3 होने चाहिए, 1, 2, 3, एस आपका यहाँ आ गया। नेक्स्ट केस में देखोगे तो आपके पास ओ के ऊपर कितने हैं, मेरे पास ओ के ऊपर 3 है, तो एस के नीचे 4 होने चाहिए, राइट। एस के नीचे 4 होने चाहिए, 4 माइनस 1 3 होता है, 2 पॉसिबिलिटी 2 केस में, तो एस के नीचे 1, 2, 3, 4, यहाँ पे एस आना चाहिए था, तो एस तो आ नहीं सकता, तो ये वाला केस तो मेरा यहीं पे गलत हो गया, क्लियर। नेक्स्ट उसने कहा कि ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन एस एंड एन, एन तो ऊपर आ नहीं सकता, 1 पर्सन छोड़ के एन को यहाँ पे रखना पड़ेगा। नेक्स्ट उसने कहा कि ओनली 3 पर्सन अटेंड मीटिंग बिटवीन क्यू एंड टी, हु गोज इमीडिएट बिफोर एन, हु गोज इमीडिएट बिफोर एन, टी, टी के लिए कहा है, तो टी और क्यू में आपके पास 3 पर्सन है, यहाँ पे हमने क्यू को रखा और आर को हमने यहाँ रख दिया, जो बचा हुआ पोजीशन है, बचा हुआ पर्सन है, ठीक है। अब यहां से हम आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, हु गेट्स टू द मार्केट एट लास्ट, हु गोज टू द, सॉरी एट लास्ट में आर गया है हमारे पास, आर आंसर आ जाएगा। Who goes to the market immediate after O, immediate after O आपके पास M आ जाएगा। After T, how many person goes to market after T? 2 person, 2 आंसर। Who goes to the market on 23rd January, 23rd को कौन गया है,
क्यों गया है भाई, तो क्यों आंसर में आएगा। हाउ मेनी पर्सन गो टू द मार्केट, वन हु गोज ऑन 18th जून। तो 18th जून को आपके पास एस गया है और क्यू कब गया है ये देखो। तो इन दोनों के बीच में कितने पर्सन है, 1 और 2 पर्सन, सिर्फ 2 पर्सन है इनके बीच में, तो आंसर 2 आ जाएगा। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम आगे चलें, फ्लैट प्लस फ्लोर बेस्ड पजल है, इसको ट्राई करेंगे वीडियो को पॉज करके। सो आई होप आपने इसको ट्राई किया होगा, थोड़ा सॉल्यूशन निकालने का भी ट्राई किया होगा। आपके सामने है कि 8 पर्सन हैं और PQRSTW तक है, 2 डिफरेंट फ्लैट्स में रहते हैं, फ्लैट A and फ्लैट B of a building having 4 floors such that the lowermost floor is numbered 1 and immediate above it is 2 and so on. फ्लैट A is west of फ्लैट B आपको कहा गया। तो ये इंफॉर्मेशन है। अब इंफॉर्मेशन की हेल्प से अगर मैं यहाँ पे डायग्राम बनाऊं तो डायग्राम कुछ इस तरीके से दिखेगा, 4 3 2 and 1। फ्लैट ए है ना जी, तो फ्लैट ए आपका यहाँ आ गया, फ्लैट बी आपका यहाँ आ गया। ये तरीका है आपका पूरी फ्लैट बनाने का फ्लोर के साथ। क्वेश्चन में है कि देयर आर 2 फ्लोर्स बिटवीन आर एंड एस। अब 2 फ्लोर हैं अगर, तो ऑब्वियसली आर यहाँ होगा, एस यहाँ होगा, या फिर आर यहाँ होगा, एस यहाँ होगा, फ्लोर्स के हिसाब से। ये तो क्लियर है। अभी हम शुरू नहीं करेंगे क्योंकि हमें अभी एग्जैक्ट नहीं पता, क्योंकि फ्लैट कहीं पे भी हो सकता है, हमें कुछ ऐसा नहीं कहा है कि कहाँ कौन से फ्लैट में होंगे ये, राइट। तो आप क्या करो, यहाँ पे से इसको ऐसे रहने दो, एस एंड दे आर नॉट लिविंग इन द सेम फ्लैट। साथ में ये भी है कि दोनों अलग अलग फ्लैट में रहते हैं, सेम फ्लैट में नहीं रहते हैं, ठीक है। सेम फ्लैट में अगर आपके नहीं रहते हैं ये, तो आपको ये करना पड़ेगा कि अगर आर यहाँ रखोगे तो ऐसे यहाँ रखोगे, और अगर आर यहाँ रखोगे तो ऐसे यहाँ रखोगे, आर यहाँ रखोगे तो ऐसे यहाँ रखोगे, तो 4-4 केसेस बन जाएंगे। इसलिए पहले थोड़ा पढ़ लो क्या क्या कहा गया है, ठीक है। T lives to the north east flat of Q। नॉर्थ ईस्ट का मतलब है कुछ इस तरीके से। साथ में कहा है कि T and Q are not living on the adjacent फ्लोर्स में भी नहीं है ये। क्लियर। नेक्स्ट क्या है आपके पास, ये देखो, P and S neither live in the same flat nor on the same floor। सेम फ्लैट में भी नहीं है, सेम फ्लोर में भी नहीं है, ओके। ये हम बाद में देख लेंगे, बाद में वो करेंगे। P जो है वो आपका नॉर्थ वेस्ट है, V के नॉर्थ वेस्ट है, ओके ऐसा बनेगा, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन पड़ा है। W लिव्स 2 फ्लोर्स बिलो U। 2 फ्लोर्स बिलो U का मतलब होता है 1 और 2, ठीक है, यहाँ पे W आ जाएगा। बट ये नहीं पता कि दोनों एक ही फ्लैट में है या नहीं है, ये हमें नहीं पता। तो इसका मतलब ये कभी कहीं पे भी आ सकते हैं। जब तक कहा नहीं जाएगा ना फ्लैट का, तब तक आप एग्जैक्ट नीचे नहीं बना सकते उनको। फ्लोर तो 2 हैं, मतलब एक फ्लोर पे 2-2 कमरे हैं। R लिव्स अबव S। R जो है वो S के ऊपर। अब ये इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि R जो है वो ऊपर है S के। अब अगर मैंने R को यहां बनाया तो S ऑब्वियसली इधर ही होगा, और अगर R को इधर बनाया तो ऑब्वियसली आपका S जो है वो इधर की होगा साइड, राइट। नेक्स्ट उसने कहा कि R और S जो है इस साइड को हो गए, और यहाँ पे जो Q और T है उसका देखो, Q और T, Q से T नॉर्थ ईस्ट दिख रहा है, साथ में दोनों एडजेसेंट फ्लोर्स पे नहीं है। तो अगर मैंने Q को यहां रखा तो T यहां आएगा, Q को यहां रखा तो T यहां आएगा। सिमिलरली Q को यहां रखा तो T यहां नहीं आ सकता क्योंकि R है, राइट। Q को यहां रखा तो T के लिए जगह ही नहीं है। Q को यहां रखने पर भी T को जगह नहीं है। यहां Q को नहीं रख सकती क्योंकि ये तो वेस्ट हो जाएगा ना, फिर मुझे तो ऐसा ही चाहिए था। अगर मैंने Q यहां रखा तो इसके इमीडिएट ऊपर T नहीं आ सकता। Q यहां रखा, इमीडिएट ऊपर T के लिए जगह ही नहीं है, तो Q तो यहां रख ही नहीं सकते क्योंकि वहां S फ्लेक्स हो चुका है। तो इसका मतलब ये यहाँ पे S के लिए जगह आगे हम केस बनाएंगे ही नहीं, वो पूरा ही नहीं होगा, वो खत्म हो गया वहीं पे। अब यहां से देखो, Q एक बार यहां आएगा तो T आपका यहां आ जाएगा, और एक बार क्योंकि हमने यहाँ पे R और S को फिक्स किया ही हुआ है और Q की वजह से 2 पोजीशन बन रही है, तो उसी को हम यहाँ पे से आगे चलते हैं। T और Q की 2-2 पोजीशन अलग अलग हैं दोनों ही केसेस के अंदर। ये 2 हमारे अलग अलग केस हैं, केस नंबर 1 और 2। क्लियर। अब आगे देखेंगे यहाँ पे से, जो P है वो V के वेस्ट में है। अब आपको पता है P ऐसे तो नहीं आ सकता यहाँ पे, तो वेस्ट मतलब ऐसे ही आएगा,
ऑब्वियसली साथ में ये भी कहा है कि पी और एस जो है वो सेम फ्लैट पे और सेम फ्लोर पे नहीं है दोनों में से, तो पी तो यहाँ कहीं नहीं आएगा। पी आपका यहाँ आ सकता था बट वी के वेस्ट में नहीं हो पाएगा, नॉर्थ वेस्ट, तो पी को यहाँ आना पड़ेगा, वी को यहाँ आना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है, पी आपका यहाँ पे नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता, बचा सिर्फ यहाँ, और वी को फिर यहाँ आना पड़ेगा, यही जगह है, तभी आपका वी से वो नॉर्थ वेस्ट बनेगा ना, राइट। ये इंफॉर्मेशन यहाँ थी। अब यू के नीचे की साइड आपका डब्ल्यू है, तो यू आपका यहाँ हो गया, डब्ल्यू आपका यहाँ हो गया, यू आपका यहाँ हो गया और डब्ल्यू आपका यहाँ हो गया, राइट। नेक्स्ट उसने क्या कहा कि यू जो है ईदर ऑन द सेम फ्लोर एज पी और वी, यू जो है आपका या तो सेम फ्लोर ऑफ वी है या तो पी है, तो यू आपको सेम फ्लोर ऑफ पी नहीं दिख रहा, ना ही यू वी दिख रहा है, यू आपको सेम फ्लोर ऑफ पी दिख रहा है, तो ये वाला केस हमारा यहीं पे गलत हो जाता है और ये वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अब इसके क्वेश्चंस को देखेंगे। हु लिव ऑन द फर्स्ट फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर पे आपका कौन रहता है, डब्ल्यू और एस रहते हैं, तो एस और डब्ल्यू आंसर में। हु लिव ऑन द सेम फ्लोर एज टी, टी के सेम फ्लोर पे आपका आर रहता है, आर आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है कि इमीडिएट एबव वी इन द सेम फ्लैट, वी के इमीडिएट एबव, तो जैसे दो पर्सन है फ्लोर्स पे बट सेम फ्लैट पे यू है, सेम फ्लैट पे यू है, तो आंसर यू आ जाएगा। Who among the following lives on the third floor, थर्ड फ्लोर पे कौन है, देखो P और U में से कोई ना कोई तो है, तो P आंसर यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी सच पेयर ऑफ द डिजिट्स आर देयर इन द नंबर 8 9 1 3 5 2 6 4, जितने के आपके न्यूमेरिकल सीरीज में होते हैं, बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, फॉरवर्ड बैकवर्ड वाला है ये पेयर फॉर्मेशन। तो यहाँ पे देखो कैसे करोगे, अब आपको क्या करना है, काउंट करना है, तो 8 से लेकर 9 तक एक पेयर बन गया फॉरवर्ड में, राइट, तो आगे तो काउंट हो नहीं सकता। अब 1 से करो तो 2 3 4 5 6, 3 से करोगे 4 5 6, ये एक हो गया आपका पास, 5 6 7 8 2 3 4, ये आपका हो गया। बैकवर्ड में जाओगे तो बैकवर्ड में आपको 5 6 7 8 9 एक भी पेयर नहीं मिल रहा है। 6 से देखोगे 7 8 9 10, 2 से 3 4 5 6 7 6 7 8, तो कोई पेयर नहीं है, तो ओनली 3 पेयर है, वो भी फॉरवर्ड डायरेक्शन के सारे। क्लियर, चलो तो ये हमारे कंप्लीट 25 क्वेश्चंस थे एंड आई होप आपको ये सारे ही क्वेश्चंस अच्छे से क्लियरली समझ में आ गए होंगे। एंड रिमेंबर दैट कि आपको क्या करना है, ये वीडियो को एक बार पॉज जरूर मतलब वीडियो को पॉज करके खुद से क्वेश्चन जरूर ट्राई करें, बिकॉज इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू फॉर योर प्रैक्टिस, और उसके बाद एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। ऐसे ही डिफरेंट जो चैप्टर के क्वेश्चंस हैं वो आपको सॉल्व करने अपने एग्जाम के लिए, दैट विल बी कंप्लीटली बेनिफिशियल फॉर यू। ओके, सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, यू हैव एंजॉयड दिस सेशन, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा एंड कमेंट करके मुझे जरूर बताना गाइस कि आपको ये सेशन कैसा लगा। ठीक है, चलिए, और यहाँ पे अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जो एक कोर्स के थ्रू प्रैक्टिस करना चाहता है, सो यू कैन एनरोल इन दिस कोर्स। ठीक है, ये आपके कोर्स हैं, दिस इज फॉर AG3 टेक्निकल एंड दिस इज फॉर AG3 जनरल एंड रिपोर्ट पोस्ट। ठीक है, तो ये आपका फेज 1 एंड फेज 2 दोनों की प्रेपरेशन के लिए है यहाँ पे। ठीक है, आप देख सकते हैं इसके अंदर आपको कॉन्सेप्ट क्लासेस हैं, सेक्शनल टेस्ट हैं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट है। तो इफ यू आर समवन हु इज कंप्लीटली इंटरेस्टेड इन दिस एग्जामिनेशन एंड वांट्स टू हैव अ मेंटोर एंड कंप्लीट गाइडेंस आप चाहते हैं, तो यहाँ पे से आपको कंप्लीट हेल्प मिलेगी इस कोर्स के अंदर। एंड आप एक बार इनके पूरा डिटेल देख सकते हैं, वेबसाइट से देख सकते हैं, आप एडुटैप लर्निंग सॉल्यूशंस ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जाएंगे तो कोर्स का लिंक आपको जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, वहां से आप इसमें एनरोल कर सकते हैं एंड ऑल्सो यू कैन फाइंड आउट मोर डिटेल्स अबाउट दिस कोर्स सो दैट यू कैन इजिली डिसाइड whether you should enroll in it or not. Thank you so much everyone. Have a nice day.